मकर संक्रांति पे तिल गुड़ की रेसिपी बनाने, खाने और दान में देने का बहुत महत्व है। तो मकर संक्रांति आने वाली है, सभी के घरों में तिल गुड़ की रेसिपी बनती है। आज मैं आपके साथ में तिल गुड़ के बहुत यूनिक, बहुत आसान और बहुत हेल्दी लड्डुओं की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाएंगे। फुल मेजरमेंट के साथ मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ। अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं, पर उसके पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो यहाँ पे मैंने ले ली है तिल। अभी आपको मैं इसको मेजर करके भी बताऊंगी कि कितनी हमको तिल लेनी है और बाकी चीज़ें कितनी लेनी है। तो पहले तो अभी इसको एक साइड में रखूंगी और यहाँ पे ले लिया है एक पैन। तो सिर्फ हम तिल से नहीं बनाएंगे, तिल में कुछ और चीज़ें भी डालेंगे, जिससे कि ये लड्डू बहुत शानदार बनकर तैयार होंगे, स्वादिष्ट भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो पहली चीज़ तो जो हम तिल के साथ मिलाएंगे वो है मूंगफली दाने। तो मूंगफली मैंने यहाँ पे 1 कप ले ली है। अब मूंगफली दाने ये मैंने छिले हुए लिए हैं। मार्केट में आजकल ना छिले हुए मिल जाते हैं, सिके हुए। छिलने के साथ साथ ये सिके हुए भी रहते हैं। अगर ये नहीं है तो आप नॉर्मल मूंगफली दाने को सेक लीजिए, उसकी मूंगफली निकाल दीजिए। तो ये तो मेरे को सिके हुए मिल गए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए लड्डुओं में ना, इसलिए मैं इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी 2 से 3 मिनट तक। और तब तक चलिए मैं आपको तिल को कैसे कितना मेजर करना है वो बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने वेइंग मशीन ली है और मैं तो वेइंग मशीन से करके बता रही हूँ, चूँकि घर पे है वेइंग मशीन, लेकिन आप मार्केट से वज़न करा के ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर तिल को मैंने 500 ग्राम लिया है, यानी कि आधा किलो तिल लिया है। और ये देखिए 500 ग्राम मैंने तिल को मेजर कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर गुड़ को भी मेजर करूँगी। तो गुड़ यहाँ पे मैं ले रही हूँ 500 ग्राम की जगह 600 ग्राम। 600 ग्राम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि तिल के अलावा मैं और भी चीज़ें इसमें ऐड करने वाली हूँ, इसलिए मैंने 600 ग्राम मेजर किया है गुड़ को। लेकिन सिर्फ अगर आप तिल का और गुड़ का ही बना रहे हैं तो 350 से 400 ग्राम ही गुड़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा गुड़ लेने से ना अति मीठा हो जाता है। बाकी चॉइस आपकी है। तो यहाँ पर 600 ग्राम मैंने गुड़ को मेजर कर लिया है। और मूंगफली भी तब तक सिक चुकी थी, इनको ठंडा होने के लिए एक थाली में निकाल लेंगे। चलिए, अब सारा मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे चढ़ा देंगे एक कढ़ाई और इस पे हम डाल के तिल को सेक लेंगे। तो तिल मैंने यहाँ पे ना ये देसी वाले मोटे वाले तिल लिए हैं। इसके ना लड्डू अच्छे बनते हैं मेरे हिसाब से, और चिक्की वो जो नायलॉन वाली धुली हुई तिल आती है ना, उसकी अच्छी बनती है। तो मैंने यही मोटे वाले तिल लिए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ इस तिल के लड्डू ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये आधा किलो तिल है, इसको मैं इसमें डाल दूंगी और इसको 4 से 5 मिनट, 6 मिनट तक सेक लेंगे, जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज ना आने लगे और जब तक ये फूल ना जाए। तिल सीखने के बाद में ना बढ़िया से फूल जाती है। अब तिल को सीखने में तो 6 से 7 मिनट लगेंगे, तो उसको दूसरे बर्नर में मैंने शिफ्ट कर लिया और यहाँ पे एक फ्राइंग पैन लिया है और इसमें डालेंगे आधा चम्मच घी। यहाँ पर मैंने कट करके रखा है आधा कटोरी बादाम, 3/4 कटोरी एक्चुअली है। तो मैं इसमें ना ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ, जिसके कारण स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन लड्डुओं का और साथ ही साथ में पौष्टिक भी हो जाते हैं। तो पहले बादाम को सेक लिया मैंने 2 से 3 मिनट। अब आधा कटोरी मैंने जो ग्रीन पिस्ता होते हैं इनको भी कट करके रखा था, इनको भी सेक लेंगे। पिस्ता की क्वांटिटी बादाम से आधी रखी है मैंने, आप चाहे तो काजू भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने ये देखिए सेक लिया है। सेकिएगा ज़रूर, जिससे कि इनमें ना बहुत अच्छा सा क्रंच आ जाता है। और तब तक यहाँ पे तिल भी अच्छे तरीके से सिक चुकी है। ये देखिए बढ़िया से दाने इसके फूल चुके हैं। ये इंडिकेशन होता है कि तिल सिकने के कि इसके दाने अच्छे से फूल जाते हैं और चट-चट की आवाज़ आने लगती है। बस गैस को मैं ऑफ कर दूँगी और तब तक यहाँ पे मूँगफली भी ठंडी हो चुकी है। इसको ना किसी भी कटोरी या ग्लास के पिछले हिस्से से इस तरीके से थोड़ा-सा तोड़ लेंगे, जिससे कि बहुत बड़े-बड़े दाने नहीं होते हैं और लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, मतलब बाँधने में मुश्किल नहीं होती है। तो मैंने मूँगफली को तोड़ लिया है, ड्राई फ्रूट्स में मिला दिया, साथ में तिल को भी थाली में निकाल लेंगे, जिससे कि तिल भी ठंडी हो जाएगी। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। तिल को मैंने पहले ही धो लिया था, धो के सुखा लिया था। तो तिल को ना हमेशा धो के ही इस्तेमाल कीजिए, बिना धुले नहीं इस्तेमाल कीजिए, भले ही वो पैकेट की हो या बिना पैकेट वाली या लूज़ आप लेके आएँ। क्योंकि तिल में ना गंदगी होती ही होती है। और जब तिल ठंडी हो गई है, तब इस तिल में से आधी तिल मैंने निकाल के पीस लेनी है। पीसने से मेरा मतलब है दरदरा सा ही क्रश करना है। इससे क्या होता है ना, बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है लड्डुओं की और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है लड्डुओं का। तो यहाँ पे लड्डू के लिए ये आधे तिल मैंने पीस ली है और आधी तिल को वैसे का वैसे ही रखा है। दोनों तिल को मैं आपस में मिला देने वाली हूँ। इससे ना लड्डू बहुत बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो ये तिल पूरी तैयार हो चुकी है, ड्राई फ्रूट्स पूरे तैयार हो चुके हैं। बस अब फटाफट से हम बनाएंगे गुड़ की चाशनी और लड्डुओं को बांधेंगे। गुड़ की चाशनी में भी एक-एक स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे एक कढ़ाई मैंने ली है।
इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और सारा का सारा गुड़ इस पानी में डाल देंगे। पानी डालने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ आप चाहें ना तो सिर्फ घी 1 चम्मच डाल के भी इस गुड़ को मेल्ट कर सकते हैं। तो बस पानी मैंने डाल दिया और गुड़ को मैं चलाती चली जाऊँगी मध्यम आँच पे और इसमें आधा चम्मच मैंने घी डाल दिया है। घी से ना एक अलग सा अच्छा-सा शाइन आ जाता है लड्डुओं में। तो बस यहाँ पे घी को डाल के इसको मैं चलाते चली जाऊँगी। बहुत कम टाइम लगता है चूँकि कटा हुआ गुड़ है ना, तो बहुत जल्दी ये चाशनी बन जाती है और बस मेल्ट होना चाहिए गुड़, उतना ही हमको पकाना है। 1 तार 2 तार की चाशनी इसमें नहीं बनानी है। यहाँ पे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका था। इमीडिएट मैंने इसमें सारा मिश्रण तिल का डाल दिया है। आँच को बंद नहीं करना है, आँच अभी लो फ्लेम पे चालू ही रखना है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, आँच बंद कर देंगे तो इमीडिएट पूरा मिश्रण ठंडा हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स भी मैंने डाल दिए इसमें और उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आँच अभी भी सिम पे चालू हुई है, मैं आपको बार-बार बता रही हूँ। गैस को ऑफ मत कीजिएगा क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, मिश्रण पूरा ठंडा हो जाएगा। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इसमें गुड़ बिल्कुल प्रॉपर मात्रा में है। तो यहाँ पे ये सारे गुड़ को और तिल को मैंने मिक्स कर लिया है। बिल्कुल गर्म है अभी मिश्रण। अच्छे तरीके से पहले धीमी आंच पे ही मिक्स कर लेना है। गैस को अभी बंद नहीं किया है मैंने। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, कहीं पे भी सूखा मटेरियल नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद फटाफट से चलिए लड्डू बांधते हैं। अब इन लड्डुओं को बांधने के लिए एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिश्रण बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना ये हाथ नहीं आने वाले हैं, मतलब ये बंध नहीं पाएंगे। और बांधने के लिए ना दूध का इस्तेमाल कीजिए या पानी का, घी का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि घी की हीट बहुत ज़्यादा होती है तो गरम और चटका लगता है हाथ में, इसको बांधते नहीं बनता है। तो थोड़ा थोड़ा दूध लगाते हुए बहुत आसानी से बंध जाते हैं ये, इनको बहुत ज़्यादा ताकत लगा के बांधने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोनों हाथों से मुझे तो आदत है कि मैं दोनों हाथों का प्रेशर देके ही इसको बनाती हूँ। तो ऊपर के 3 फिंगर्स और नीचे के 3 फिंगर्स के बीच में मटेरियल को रख के हम दबाते चले जाएँगे तो लड्डू का शेप आ जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए लड्डू बनते चले जा रहे हैं। आप चाहें तो एक हाथ से भी बना सकते हैं। इसमें प्रॉपर गोल शेप देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये लड्डू थोड़े से आड़े तिरछे भी रहते हैं ना तो भी चल जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये लड्डू बनते चले जा रहे हैं बहुत आसानी से। और एक बात बताऊँ, अगर मिश्रण ठंडा होने लगे ना तो इमीडिएट इसको धीमी आँच पे गैस पे रख लीजिए और गैस पे उलटते-पलटते हुए ही इसको बनाते चले जाइए। तो बहुत आसानी से बन जाते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो मिश्रण बीच में ठंडा भी हो जाता है। तो मेरा भी मिश्रण यहाँ पे एक बार ठंडा हो गया था तो मैंने गैस पे दोबारा चढ़ा दिया इसको धीमी आँच पे और इसको थोड़ा-सा नीचे से उलट-पलट लेते हैं ना तो मिश्रण बराबर से गर्म हो जाता है, फिर आसानी से बाँधते बन जाता है। ज़्यादा लड्डू हैं तो 2 लोगों की मदद से बनाइए क्योंकि ये जल्दी ठंडा होता है ज़्यादा क्वांटिटी में। एक सिंगल हाथ से बनाना ना, मतलब एक ही लोग बनाएँगे ना तो बहुत मुश्किल होती है। और ये मेरे सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अंदर से मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट लड्डू बने हैं, टेस्टी लड्डू बने हैं। ज़रूर बनाइएगा इस मकर संक्रांति पे। तो मेरे तो तिल के लड्डू बन चुके हैं, वो भी इस सीज़न में चौथी बार, क्योंकि मैं पूरी सीज़न सर्दियों में वैसे भी बनाती रहती हूँ। बहुत हेल्दी होते हैं। बच्चों को रोज़ एक लड्डू सुबह दूध के साथ में दे दीजिए, बच्चे क्या बड़े भी ले लीजिए, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। तो थाली भर के मैंने लड्डू बना लिए हैं मकर संक्रांति के लिए। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।